जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है श्रवण भाटी और आप देख रहे हो श्रवण भाटी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज कोई टीचिंग नहीं होने वाली है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स गुजरात बोर्ड के रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके 12th बोर्ड के जो है आपके टाइम टेबल जो है रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। मेरे को पता है बहुत टाइम पहले आ गया, कम से कम आज से 3-4 हफ्ते हो गए, महीना हो गया आराम से 12th स्टैंडर्ड के आपके आ गए रिजल्ट। बट मैं थोड़ा लेट जागा हूँ, ठीक है ना। तो कॉमर्स के लिए, स्पेशली सिर्फ कॉमर्स के लिए, वो भी इंग्लिश मीडियम, और अपने गुजरात बोर्ड के सभी भाइयों बहनों के लिए, सभी अपने गुजरात बोर्ड के भाइयों बहनों के लिए, सबके फॉर्म भी फिलअप हो गए होंगे ऑफकोर्स, ठीक है। उनके लिए मैं कुछ टाइम टेबल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना था मुझे, कि कितने दिन क्या बाकी है, और थोड़ी स्ट्रेटेजी मेरे पास है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो थोड़ा एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो समझते हैं थोड़ा सा। आपकी जो पहली अकाउंट्स की क्लास होगी, मतलब पहले आपकी जो एग्जाम होगी वो होगी आपकी अकाउंट्स की, जो 11 तारीख को। फिर आपकी मेन इंपॉर्टेंट की बात करूंगा। वैसे मैं बता दूं कि 11th को आपकी अकाउंट्स की होगी, फिर एसपी की, फिर इकोनॉमिक्स, फिर स्टेट, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, फिर आपकी बीए। यहाँ पे डेट्स लिखी है, ठीक है दोस्त, देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी 19 को होगी इंग्लिश और गुजराती सेकंड लैंग्वेज ऑफ कोर्स, ठीक है। 20 तारीख को होगी इंग्लिश की, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब जो बच्चे अपने गुजराती मीडियम से होते हैं गुजराती की फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी की होगी तो हिंदी की फर्स्ट लैंग्वेज, और इंग्लिश की होगी तो अपने इंग्लिश की फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। 10th की तरह यहाँ पे नहीं कि 10th में जैसे फर्स्ट एग्जाम आपकी इंग्लिश की होती थी या गुजराती या हिंदी की, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। पहले आपकी अकाउंट्स की एग्जाम होती है और फिर सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट सेकंड का है, ठीक है। ये देख लेना, यहाँ पे मैंने एस एस ई लिखा है, यहाँ पे एफ ई लिखा है। एफ ई का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, एस सी का मतलब है सेकंड लैंग्वेज। फिर 21st को आपकी हिंदी की सेकंड लैंग्वेज की, ठीक है ना दोस्त। अब जो गुजराती मीडियम में होगा उसकी भी हिंदी होगी, तो उसके लिए है। हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं होगी, है ना। वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की सेकंड लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये, अब ये इधर आ, ओके। फिर 23 को आपकी कंप्यूटर, सॉरी, ठीक है, 23 को आपको कंप्यूटर, 22 की आपकी कंप्यूटर, और 23 की आपकी संस्कृत, और फिर 26 की आपकी सोशियोलॉजी। ये तो अपना काम का नहीं है। मतलब मेरा बेसिक कहना आपके लिए इतना है कि आपके अकाउंट्स के एग्जाम के लिए कितने दिन, मैं तो आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपकी अकाउंट्स के एग्जाम के लिए कितने दिन बाकी है दोस्त। तो आपके अकाउंट्स के एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 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 120 दिन बाकी है। सर आपने कैलकुलेट कैसे किया सर, थोड़ा बताओगे जरूर। थोड़ा मैं आपको इसके ऊपर परिवर्तन डालता हूँ कि देखो, आपके नवंबर के अंदर अराउंड अराउंड 22 डेज बाकी है, दिसंबर के अंदर पूरे के पूरे 31, जैन के अंदर पूरे के पूरे, जैन के अंदर पूरे 31, फेब के अंदर ऑलमोस्ट 20, मुझे देखना पड़ेगा 29 है कि नहीं, पता नहीं, याद नहीं है अभी, है ना। और फिर मार्च के कुछ 11 दिन या 10 दिन, 11 दिन तो एग्जाम ही है। तो इन सबको मिला के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 दिन होते हैं। देखो 60 60 60 और 90, 90 और ये 120, अराउंड अराउंड 120 दिन होते हैं, ठीक है दोस्त। अभी इस 120 दिनों के अंदर दोस्त, 120 दिनों के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है सर, हमको क्या करना है सर, कि हम बहुत अच्छा स्कोर करें दोस्तों, बहुत अच्छा। क्या हमको, व्हाट नीड टू डू, हमको क्या करना चाहिए दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है वो होगा आपको आपका रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन आपको करना होगा डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि छोड़ दो बीच में। अभी दिवाली है तो ठीक है, यू कैन एंजॉय इट, अदरवाइज आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आपके पीवाई क्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। व्हाट इज पीवाई क्यू, पीवाई क्यू इज नथिंग बट, पीवाई क्यू इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना। फिर आपके टेस्ट वगैरह होंगे, फिर आपके टेस्ट वगैरह होंगे जो आपको देना आपकी क्लासेस के थ्रू। कुछ टेस्ट मैं भी कंडक्ट करूंगा, जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो मैं भी कंडक्ट करूंगा, और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी, जितना आपको सिखाया जाएगा उतना उत्तम, बराबर। और फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी। ये राइटिंग प्रैक्टिस तो किसी ने नहीं सिखाया हमको सर, मैं बता रहा हूँ, वो करना है आपको। चलो देख लेते कैसे। अब एग्जाम्पल के लिए सर, आपके पास 2 थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांसेस है। इसका नाम है बीए, यानी कि आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या ओसी, और दूसरा है आपका इको। सर इको तो फिर भी ठीक है सर, हमको आता है। सर बीए में तो सर इतने बड़े 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 हेनरी फ्रीवेल के प्रिंसिपल्स, प्लानिंग, वो ये वो, सर याद ही नहीं होता। याद कहाँ से होगा दोस्त।
याद कहाँ से होगा? आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। आपको याद करने के लिए डेली 3 से 4 क्वेश्चंस लिख के देखना है खुद से, ठीक है ना। मतलब कैसे सर? पहले आपने खुद से 15 आपके हेनरी फील मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया है। तो आपके सपोज हेनरी फील के जितने प्रिंसिपल्स हैं आपने एक बार पढ़ा खुद से, फिर खुद से उसको लिख के देखा, ठीक है ना। उसको खुद से लिख के नहीं देखोगे तब तक पता थोड़ी चलेगा। तो एटलीस्ट 3 या 4 3 या 4 देना ही है। 3 4 करने में कितना टाइम लगेगा सर? 3 4 को करने में, आप तो बड़े हो गए, बचपन में तो हो नहीं। 3 4 को करने के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 मिनट लगेगा, है ना। रट्टा मारना नहीं है ना, समझना है। समझ तो लिया होगा आपने, अब तो आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा। एटलीस्ट 90% तो हुआ ही होगा यार, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, इतना तो हुआ होगा, ठीक है। तो उसको आपको लिख के देखना है रोज के 3 से 4। 3 से 4 मतलब सर कैसे 3 से 4? मतलब इको के 3, इको के 3, कभी कभी इको के 3, कभी बीए के 4, कभी बीए के 4, कभी बीए के 3, इको के 4, ठीक है ना। वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। सर हमको तो ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई सर, बट हमारा मेन जो प्रॉब्लम है दोस्त, हमारी प्रॉब्लम है स्टेटिस्टिक्स और अकाउंट्स के अंदर। सर देखो, अकाउंट्स की मैं आपको गारंटी देता हूँ आज। क्या बात करते हो सर, कैसे? अकाउंट्स की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अकाउंट्स में। स्टेटिस्टिक्स का मैं आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा, वो आप थोड़ा देखिए। स्टेटिस्टिक्स के अंदर पार्ट 1 आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए दोस्त। पार्ट 1 आपको ऐसा आना चाहिए कि उससे बेहतर और किसी को, पूरे गुजरात में किसी को ना आए। पार्ट 1 अच्छी तरह से एक एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक के बाहर से एक भी सम नहीं आएगा, गारंटी। गारंटी, ना कहीं पे जाने की जरूरत है ना कुछ बात। हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत है तो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो, उसमें भी यूजुअली गुजरात बोर्ड नेवर चेंज द न्यूमेरिकल नंबर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस। नेवर चेंज, ठीक है ना, कभी चेंज नहीं करते वो लोग। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पैटर्न चेंज कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको उसका प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से देखेंगे सर? दोस्तों आप गाला ले सकते हो, ठीक है। अभी नई एडिशन धीरे धीरे आने लग जाएगी, बस 1 महीने के अंदर गाला आने लग जाएगी, गाला, मार्वल एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और एटलीस्ट उसमें से 5 5 क्वेश्चंस डेली के करने हैं। तो सर 5 क्वेश्चन भी अगर डेली के करे और एटलीस्ट 100 दिन भी करे तो 500 क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट 500 क्वेश्चन होते हैं। 5 into 100, तो 500 क्वेश्चन होते हैं। पहले दिन लगेगा सिर्फ 5 के, पर जब 100 डे आप देखोगे तो आपके करीब करीब इतने क्वेश्चन हो चुके होंगे। क्यों सर, बराबर है कि नहीं? बहुत बराबर है दोस्तों। अब बात रही अकाउंट्स की दोस्त, अब बात रही अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स के अंदर देखियो, मैं आपका भाई, आपका बड़ा भाई, ठीक है ना, आपका आपका सर, आपके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज कर रहा हूँ। स्पेशल क्लास, एकदम स्पेशल, इतना स्पेशल कि मैं क्या ही बताऊं आपको, इतना स्पेशल, ठीक है। कहाँ पे? आपके सबसे प्यारे चैनल एसबीसी पे, श्रवण भाटी क्लासेस पे, फ्रॉम 16 नवंबर। सर क्या है ये क्लास? हमने 2 बार सुना है, क्या है ये क्लास? मैंने बहुत बार इसका जिक्र कर दिया है। इसका कुछ नहीं है दोस्त, इसके अंदर आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले मेरे दोस्त। सभी के सभी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फाइनल अकाउंट, शेयर कैपिटल, सर कंपनी पकड़ लिखा ये, शेयर कैपिटल आपका, आपके डिबेंचर्स, आपका रेशियो एनालिसिस, और भी बाकी चैप्टर होंगे, ऐसा नहीं, पर ये चैप्टर पहले मैं करवाऊंगा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ, गुडविल, ठीक है ना, सब कुछ, छोटे छोटे से सब कुछ आपको मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा, ठीक है। पहले 1 2 जनरल नॉलेज भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना दोस्त, आपको, ठीक है। और इसके बाद ये जब मेरा खत्म हो जाएगा, मैं अभी ये 16 नवंबर से ऑलमोस्ट चालू करूंगा, 16 से चालू करूँ और इसको खत्म होते होते जेन एंड आ जाएगा। जेन एंड से, देखो दोस्तों, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और हाथ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। जेन एंड से, जेन एंड से लेकर फेब प्लस मार्च के 10 दिन या 28 डेज, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 दिन होते हैं। इधर भी टेंटेटिवली 38 ही हो रहा है, बट ठीक है, 40 दिन होते हैं। 40 दिन के अंदर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा वापस उस चीज का अच्छी तरह से, ठीक है ना। बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे, 1 शॉट लेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आपको बस आ जाना है, क्लास में बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, आपका कीमती समय देना है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कवर होगा, इसके अंदर क्या कवर होगा, एक सेकंड ना दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, सो दोस्तों मैं बोल रहा था आपको कि इसके अंदर आपके सभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू 20 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कवर होगा, ठीक है ना। और स्पेशल क्लास खत्म होने के बाद आपके लिए स्पेशल क्लास फॉर पीवाई क्यूज भी आएंगे। मार्वल के क्वेश्चंस उठा उठा के हम करेंगे सॉल्व,
मैं खुद करवाऊंगा, आपको वापस घर जाके उसको होमवर्क करना है। ओके, तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर हम ये 100 दिन अगर मेहनत कर ले तो बाकी के 10 साल हमारे खराब होने से बच सकते हैं। अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो बहुत चीजें और अच्छी भी होगी। ठीक है दोस्तों, हाँ बीच में टेंटेटिवली मैं आपको आज नहीं डरा रहा हूँ, बट हाँ मैं आपको बोलना चाहता हूँ पहले से कि ऑलमोस्ट मैं बीच में है ना करीब करीब 15 दिन तो क्लास लूंगा नहीं, ड्यू टू माई एग्जाम्स एंड ऑल। ठीक है, मुझे ही पढ़ना है। ठीक है, करीब करीब 15 दिन में आपके क्लास नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा सर। ठीक है, ऑन एन 20 तारीख से लेकर जनवरी 6 तक मैं सॉल्व करा दूंगा सब कुछ, डोंट वरी। ओके, सो सब अच्छी तरह से हो जाएगा। बस आपको क्या करना है दोस्त, आपको आना है, बैठना है और अच्छी तरह से चीजों का मजे उठाना है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो होप सो आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो या आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो आप थैंक यू लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ जो 12th में हो। ठीक है, और उनको सख्त जरूरत हो इन चीजों की। ओके, और मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। आपके सभी को डाउट कुछ हो तो आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वापस जल्दी मिलेंगे।